अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो 7 सितंबर की तारीख के हवाले से है कि ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान के आइन में दूसरी तरमीम की गई और कादियानियों को दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया गया। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मशरिक अखबार का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हेडलाइन के तौर पे ये न्यूज़ दी गई थी कि आइन और कानून की रूह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर शक्ल और हर मानी में नबूवत के दावेदार और उसे पैगंबर या मुस्लिम मानने वाले अफराद गैर मुस्लिम हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि 7 सितंबर 1974 का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक नुमायां हैसियत रखता है कि इस दिन कौमी असम्बली और सेनेट ने आइन में तरमीम का बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया था और अरकान असम्बली की तरफ से आइन में तरमीम के बिल की ज़बरदस्त हिमायत की गई थी और कादियानियों को दायरा इस्लाम से खारिज करार दे दिया गया। और एक ऐसा मसला जो पाकिस्तान बनने से शुरू हुआ, पाकिस्तान बनने के साथ ही कादियानियों का मसला हाईलाइट हुआ, वो फाइनली 1974 में जुल्फ़कार अली भुट्टो की काविशों से उसका हल निकाला गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि मशरिक अखबार ने इसको बाकायदा तौर पे यानी पहले पेज के ऊपर इसको जो है रिपोर्ट किया। इसके अंदर मजीद ये बताया गया है कि जिस तरह दूसरी अकलियत हैं, दूसरी अकलियतों की तरह सूबाई असम्बलियों में कादियानियों और लाहौरी मिर्जाइयों के लिए नशिस्तें मखसूस की जाएंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने के खिलाफ अकीदा रखना और उसकी तबलीग जुर्म होगी। कादियानियों के मामले में इंतखाबी फहरिस्तों के कवायद और रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी तरमीम की जाएगी। तो ये आप स्क्रीन पे मजीद भी देख सकते हैं कि ये जो जो उसके अंदर नुमाया चीज़ें थी वो इस मशरिक अखबार ने रिपोर्ट की और ये अखबार आज भी लाइब्रेरियों का हिस्सा है। तो इसके अंदर हम आप ये बताना चाहेंगे कि किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन था। उस वक्त के वजीर आजम जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा भी थे, जुल्फ़कार अली भुट्टो और भुट्टो साहब थे, उनके साथ साथ और किन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और कौन से इवेंट्स थे जिनकी वजह से ये आईनी तरमीम करना पड़ी। तो हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि ये जो पार्लियामेंट में मंजूरी हुई वो 7 सितंबर 1974 को हुई, लेकिन रस्मी तौर पे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो 21 सितंबर 1974 को जारी हुआ। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट से बिल पास हो गया था, इसलिए हर साल इस दिन को बाकायदा मनाया जाता है मजहबी जमातों की तरफ से और अवामी हलकों के अंदर। ये आप नीचे देख सकते हैं कि 7 सितंबर 1974 कौमी असम्बली में कादियानियों के खिलाफ बिल शाम 5:52 पे पास हुआ। तो टाइम भी रिकॉर्ड किया गया है कि इस वक्त ये बिल पास हुआ। इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो हम आपसे फर्दर डिस्कस ये करना चाहेंगे कि जो इसके अहम नुकात हैं इस तरमीम के। इस तरमीम में यह है कि जो अकलियतों की लिस्ट थी उसके अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पे कादियानी और लाहौरियों को शामिल किया गया है और मुसलमान की भी तारीफ की गई है। और इसके साथ यह है कि अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है। इसके साथ हम मज़ीद ये भी देख सकते हैं कि इसका पस मंज़र ये था कि निश्तर मेडिकल कॉलेज के जो तलबा थे वो उनका ट्रिप ट्रेन का जा रहा था, जिनका कादियानी जमात से झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये 30 मई 1974 का वाक़या है, ये बुनियाद बना। यानी मई 1974 में जब निश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा का कादियानियों की जमात से झगड़ा हुआ रबवा के मकाम पे, ये चिन्योट के साथ इलाका है रबवा। तो जब वहां पे झगड़ा हुआ तो इस वाक़ये के बाद पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू हुई, मजहबी जमातों की तरफ से भी और अवामी हलकों के अंदर भी इसका जो है ना शदीद एहतजाज किया गया। जिसके बाद 30 जून 1974 को वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी बनाई ताकि मामले का आईनी हल निकाला जा सके, यानी पीसफुल वे से, हम पुरअमन तरीके से इसका हल निकाला जा सके। अब असम्बली के खुफिया इजलास में अहमदी रहनुमाओं और उलमा के दलाइल सुने गए और उसके मुकाबले में जो उलमा कराम थे मुसलमानों के, उन्होंने भी अपने दलाइल पेश किए। फिर 7 सितंबर 1974 को बाज़ाब्ता तौर पे ये पार्लियामेंट में ये पेश हुआ और उसके बाद मुतफिका तौर पे दूसरी तरमीम मंजूर कर ली गई, जिसके तहत अहमदी और लाहौरी गिरोह को आइनी तौर पर गैर मुस्लिम करार दे दिया गया।
और 21 सितंबर 1974 को इसका बाकायदा सरकारी तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब हम इसके हवाले से मजीद देखेंगे कि भाई कौन से रहनुमा थे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद दूसरे जो थे मौलाना मुफ्ती महमूद साहब थे, इनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से था। इन्होंने भरपूर मजबूत दलाइल दिए और उलमा को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया। तीसरे नंबर पे मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब थे, इनका ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान से था। इन्होंने भी असम्बली में इल्मी और तारीखी दलाइल पेश किए और मजहबी महाज पर अवाम को मुतहर्रिक किया। प्रोफेसर गफूर साहब को भी पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये जमात इस्लामी के रहनुमा थे। जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करते हुए ऐनी दलाइल और अवामी दबाव का हिस्सा बने। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ये थे दूसरी तरफ से, ये कादियानियों के रहनुमा थे और उस वक्त के मुशीर साइंस थे, अहमदी बिरादरी से इनका ताल्लुक था। और इन्होंने एहतजाजन जो है, जब ये बिल पास हुआ तो इन्होंने क्या किया, सरकारी ओहदा छोड़ दिया। तो मुसलमानों की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मौलाना मुफ्ती महमूद साहब का, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब और प्रोफेसर गफूर साहब जो ये प्रोमिनेंट शख्सियात हैं। इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो खसूसी कमेटी बनी थी, पार्लिमानी कमेटी जो तश्कील हुई थी, उसके जो उस वक्त जो स्पीकर कौमी असम्बली थे साहबजादा फरूक अली खान साहब थे, वो उसके चेयरमैन बने। उसके अलावा 30 से ज्यादा अरकान थे जो तमाम पार्टी से लिए गए। यहाँ पे एक अहम चीज ये भी है कि किसी भी पार्टी ने इस बिल की मुखालफत नहीं की। इस बिल को तमाम पार्टियों की तरफ से हिमायत हासिल थी। यानी ये मुतफिक का फैसला हुआ 7 सितंबर 1974 को, जिसके तहत कादियानियों को दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया गया। हाँ, जो अकलियतों के हकूक हैं उसके हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो हमेशा जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। इसके साथ जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे वो याह्या मुख्तियार साहब थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आईनी और सियासी तारीख में ये फैसला एक संग मील समझा जाता है और इसके अंदर तमाम मजहबी जमातों, तमाम सियासी जमातों और अवामी हलकों का पूरा किरदार है, जिसके तहत ये एक मुतफिक फैसला हुआ। और हर साल 7 सितंबर को ये दिन ख़त्म नबूवत के हवाले से मनाया जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। और अगर कोई शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने के खिलाफ अकीदा रखता है तो वो गैर मुस्लिम करार पाएगा और उसकी तबलीग जुर्म होगी। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स।